हेलो किड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ई जूनियर। बच्चों, मैं आपकी अपनी विभा मैम। आज मैं आप लोगों को क्या पढ़ाऊंगी? फ्रूट्स अल्फाबेट्स पढ़ाऊंगी। क्या पढ़ाऊंगी? फ्रूट्स अल्फाबेट्स। बच्चों, इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने A to Z पढ़ा था, है ना। A to Z पढ़ा था। आज भी हम लोग A to Z पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको फर्क बताती हूँ कि उस A to Z में और इसमें क्या फर्क है। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, D फॉर डॉग, है ना। उसमें सारी चीजें आती थी। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इसमें हम आपको सिर्फ फ्रूट्स के ही बारे में बताएंगे। ओके बच्चों, हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे? सिर्फ फ्रूट्स के ही बारे में बताएंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं और अच्छे से देखिए इस वीडियो को, ध्यान से देखिए। मैं स्पेलिंग सहित बताऊंगी। इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी, बहुत सारे फ्रूट्स ऐसे होंगे जिनके बारे में आप लोगों को जानकारी नहीं है। तो अच्छे से पढ़िए, अच्छे से देखिए और इसको अच्छे से समझिए। तो अब मैं स्टार्ट करती हूँ। देखिए क्या लिखा हुआ है। ए, क्या बना हुआ है ये? ए फॉर क्या होता है? ए फॉर एप्पल। ए फॉर एप्पल। एप्पल की स्पेलिंग क्या होती है? APPLE। क्या होती है? APPLE। क्या होता है? एप्पल। ये एक फ्रूट है, ये आप सब लोग जानते हैं। एप्पल में सेब होता है, ये रेड कलर का होता है। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में भी बताया है कि डॉक्टर जो है हमें ये एडवाइस करते हैं कि हमें डेली एक एप्पल खाना चाहिए। इसको खाने से हम लोग कभी बीमार नहीं पड़ते हैं, है ना बच्चों। तो ये ए फॉर क्या होता है? एप्पल। अब हम लोग आगे देखते हैं। बी फॉर, ये क्या लिखा हुआ है? बी फॉर बनाना। बी फॉर बनाना। क्या होती है स्पेलिंग? बोलिए मेरे साथ और पढ़िए मेरे साथ। BANANA। बच्चों बोलिए मेरे साथ, मैं रिपीट कर रही हूँ। BANANA। क्या होता है? बनाना। बनाना मीन्स क्या होता है? बनाना मीन्स केला। बच्चों जो है बनाना खाने से, अगर डेली हम बनाना खाते हैं तो हमें बहुत एनर्जी मिलती है। हमारी बॉडी को बनाना से बहुत एनर्जी मिलती है। और जो लोग बहुत दुबले पतले लोग होते हैं, अगर वो डेली जो है 1 गिलास दूध के साथ बनाना लेंगे तो थोड़ा सेहत में अच्छे हो जाएंगे। तो बी फॉर बनाना होता है। बच्चों आगे देखते हैं। ये क्या लिखा हुआ है? सी। क्या लिखा हुआ है? सी। सी फॉर क्या होता है? चेरी। सी फॉर चेरी। स्पेलिंग क्या होती है? CHERRY। बोलिए मेरे साथ, CHERRY। चेरी बच्चों आप लोग जानते होंगे, ये जो है केक के ऊपर लगाई जाती है। थोड़ी सी मुस्कुराहट आ गई होगी शायद केक का नाम सुन के, है ना। बच्चों को केक बहुत पसंद है, इसलिए और इसीलिए मुझे भी थोड़ी सी हंसी आई, क्योंकि ये बच्चों ये केक के ऊपर लगाई जाती है। ये आप लोगों ने देखा है, ये रेड कलर की होती है और खाने में बहुत मीठी होती है और बहुत यमी होती है। आप लोगों को भी बहुत पसंद है और कई बड़े लोगों को भी ये बहुत पसंद होती है। तो सी फॉर क्या होता है बच्चों? सी फॉर चेरी। आगे हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है। डी। ये क्या लिखा हुआ है? डी। डी फॉर क्या होता है? डी फॉर डेट्स। डी फॉर डेट्स। बच्चों ये इससे जो है ब्लड बढ़ता है ना। ये ऐसा फ्रूट है जिससे ब्लड बढ़ता है। जो हमारी बॉडी में जो वीकनेस होती है, हमारे शरीर में जो कमजोरी होती है, इसको डेली खाने से वो कमजोरी, वो वीकनेस हमारे शरीर से हटती है। ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा होता है और मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि आप लोगों को ये भी खाना चाहिए। ओके बच्चों, तो क्या होता है? डी फॉर डेट्स। आगे देखते हैं। ई फॉर क्या होता है? एल्डरबेरी। ई फॉर एल्डरबेरी। स्पेलिंग इसकी ELDER। एल्डर BERRY। क्या हो गया? ई फॉर एल्डरबेरी। ओके बच्चों, अब आगे देखते हैं। ये क्या लिखा हुआ है? एफ। क्या लिखा हुआ है बच्चों? एफ। एफ फॉर क्या होता है? फिग। एफ फॉर फिग। FIG, फिग। फिग मीन्स क्या होता है? अंजीर। फिग को हिंदी में क्या बोलते हैं? अंजीर। अंजीर बच्चों बहुत अच्छा होता है। बहुत फ्रूट तो सभी अच्छे होते हैं, है ना। फ्रूट्स जो होते हैं वो सभी अच्छे होते हैं, लेकिन अंजीर भी बहुत फायदेमंद होता है। ये जो है टेस्ट में मीठा होता है और बहुत सॉफ्ट होता है। इसको खाने से भी हमारी बॉडी में ब्लड बढ़ता है बच्चों। ओके, तो एफ फॉर क्या होता है?
अंजीर। आगे हम लोग देखते हैं ये क्या लिखा हुआ है, जी। क्या लिखा हुआ है, जी। जी फॉर ग्रेप्स, जी फॉर ग्रेप्स। ग्रेप्स मीन्स क्या होता है, अंगूर। और ग्रेप्स की स्पेलिंग क्या होती है, बोलिए मेरे साथ, GRAPES। GRAPES क्या होता है, ग्रेप्स। ग्रेप्स मीन्स अंगूर। ये आप सभी लोग जानते हैं, ये हमारे यहाँ बहुत ज्यादा, जब भी इसका सीजन होता है बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है और खाने में भी बहुत अच्छा होता है, मीठा लगता है और बहुत ही जूसी होता है। क्या, जी फॉर ग्रेप्स। आगे हम लोग देखते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, एच। क्या लिखा हुआ है, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, एच। एच फॉर क्या होता है, हकलबेरी। एच फॉर हकलबेरी। इसकी स्पेलिंग पढ़िए मेरे साथ, क्योंकि आप लोगों को ये लर्न भी करना है ना बच्चों, आप लोगों को ये लर्न भी करना है। तो हकलबेरी की स्पेलिंग क्या होती है, HUCKLEBERRY। बोलिए दोबारा, HUCKLEBERRY। क्या हो गया, एच फॉर हकलबेरी। ये भी एक फ्रूट होता है बच्चों। आगे देखते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, INDIAN, इंडियन। MANGO, मैंगो। MANGO, मैंगो। मेरे साथ बोलिए, मेरे साथ बोले से, जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे बोलिए, तो आप लोगों की स्पेलिंग अच्छे से और जल्दी लर्न हो जाएगी। आगे हम लोग देखते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, जे। क्या लिखा हुआ है, जे। जे फॉर क्या होता है, जैक फ्रूट। जे फॉर क्या होता है, जैक फ्रूट। जैक फ्रूट को हिंदी में कटहल बोलते हैं, है ना बच्चों। जैक फ्रूट को हिंदी में क्या बोलते हैं, कटहल। इसकी स्पेलिंग हम लोग जैक फ्रूट की पढ़ते हैं, बोलिए मेरे साथ, JACKFRUIT, जैक फ्रूट। फिर से बोलिए, JACKFRUIT, जैक फ्रूट। कटहल आप सब लोग जानते होंगे, हमारे यहाँ बनता भी है, हम लोगों ने देखा भी है। इसके बारे में ज्यादा मुझे लगता है डिटेल बताने की जरूरत नहीं, सब लोग अच्छे से जानते होंगे कि कटहल क्या होता है। आगे देखते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, के। क्या लिखा हुआ है बच्चों, के। के फॉर क्या होता है, कीवी। के फॉर क्या होता है, कीवी। कीवी भी एक फ्रूट होता है बच्चों, ये आप लोग भी जानते होंगे। शायद आपको कीवी के बारे में पता भी हो, नहीं पता है तो मैं बताती हूँ। हमारे यहाँ एक फीवर स्टार्ट हुआ था, अब तो खैर परमानेंट वो होने लगा है, डेंगू, है ना। एक बुखार चला था डेंगू, तो बहुत फीवर आता था, बहुत ज्यादा उसमें वीकनेस लगती थी। जब भी तो डॉक्टर ये हम लोगों को यही सजेस्ट करते थे कि जब भी किसी को डेंगू हो तो हमें कीवी खानी चाहिए, है ना। कीवी से ब्लड बढ़ता है और भी जिन चीजों की बॉडी में कमी होती है वो कीवी पूरी करती है। तो कीवी भी एक फ्रूट होता है और बहुत अच्छा फ्रूट होता है ये डॉक्टर लोग सजेस्ट करते हैं और हम लोगों को खाना भी चाहिए। कीवी की स्पेलिंग क्या होती है, बोलिए मेरे साथ, KIWI, है ना। KIWI क्या होता है, कीवी। KIWI, कीवी। आगे हम लोग देखते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, L। क्या लिखा हुआ है बच्चों, L। L फॉर क्या होता है, लेमन। L फॉर लेमन। लेमन को हिंदी में क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नींबू, है ना। नींबू जो होता है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेमन। बच्चों इसमें विटामिन सी पाया जाता है ना। हमारे शरीर में जो भी विटामिन सी की कमी होती है वो इससे पूरी होती है, ये बहुत फायदा करता है। और हमारे यहाँ डेली खाने के यूज में, सैलेड में भी इसका यूज किया जाता है। मतलब हमारे यहाँ, अपने यहाँ, हम लोगों के यहाँ ये डेली यूज में आता है। तो लेमन आप लोग जानते होंगे, लेमन की स्पेलिंग पढ़िए और इसको लर्न भी करना है, LEMON। बोलिए मेरे साथ, LEMON क्या होता है, लेमन। लेमन मीन्स नींबू। अब हम लोग आगे देखते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, M। क्या लिखा हुआ है, M। M फॉर क्या होता है, मेलन। M फॉर क्या होता है, मेलन। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, खरबूजा। खरबूजे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेलन। खरबूजा गर्मियों की सीजन में आता है, ये आप लोगों को पता है, आप लोगों ने खाया भी होगा। बहुत अच्छा होता है, बहुत बढ़िया फ्रूट होता है और ये हमारी बॉडी में जो वाटर की जो कमी होती है, पानी की कमी होती है, उसको पूरा करता है
है ना बच्चों। ये गर्मियों में आता है। मेलन की स्पेलिंग क्या होती है, बोलिए मेरे साथ, MELON। क्या होती है, MELON, मेलन। मेलन मीन्स खरबूजा। आगे देखते हैं, ये क्या लिखा हुआ है बच्चों, N। क्या लिखा हुआ है, N फॉर नेक्ट्रिन। N फॉर नेक्ट्रिन। बच्चों ये भी एक फ्रूट होता है ना, ये भी एक फ्रूट होता है, क्योंकि हम लोग आज पढ़ ही रहे हैं फ्रूट्स। तो इसकी स्पेलिंग देखिए, पढ़िए मेरे साथ और बोलिए मेरे साथ, NECTARINE। बोलिए मेरे साथ, NECTARINE। क्या हो गया, नेक्ट्रिन। क्या हो गया, नेक्ट्रिन। अब हम लोग आगे देखते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, ये सर्कल जैसा क्या बना हुआ है। आप लोगों ने A to Z तो पढ़ा है ना, मैंने पढ़ाया भी है। ये क्या है, O। क्या है, O फॉर क्या होता है, O फॉर ऑरेंज। O फॉर ऑरेंज। ये देखिए यहाँ पर ऑरेंज का पिक्चर बना हुआ है। ऑरेंज मीन्स क्या होता है बच्चों, ऑरेंज मीन्स संतरा। ऑरेंज मीन्स संतरा, है ना। ये बच्चों बहुत अच्छा फ्रूट होता है, बहुत मीठा होता है ना। संतरा बहुत मीठा होता है ना, और ये सर्दियों के मौसम में आता है ना। सर्दियों के मौसम में आता है। इसमें भी विटामिन सी पाया जाता है। कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन सी पाया जाता है। अब हम लोग इसकी स्पेलिंग पढ़ते हैं। अच्छे से पढ़िए बच्चों, अच्छे से देखिए। इसमें बहुत सारे फ्रूट ऐसे हैं जो आप लोगों को नहीं मालूम है, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि आप लोगों को कम से कम सारे फ्रूट्स की जानकारी होनी चाहिए। तो अब हम लोग ऑरेंज की स्पेलिंग पढ़ेंगे, ORANGE, है ना, ORANGE, ऑरेंज। ऑरेंज मीन्स संतरा। अब हम लोग आगे देखते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, P। क्या लिखा हुआ है, कौन सा लेटर है ये, P। P फॉर क्या होता है बच्चों, पियर। P फॉर पियर। पियर की स्पेलिंग क्या होती है, PEAR, पियर। ये भी एक फ्रूट होता है। पियर मीन्स नाशपाती। पियर को हिंदी में क्या बोलते हैं, नाशपाती। ये ग्रीन कलर की होती है, कभी कभी इसमें हल्का जैसे येलो कलर भी देखने को मिलता है, बहुत लाइट सा। तो पियर मीन्स क्या होता है, नाशपाती। अब हम लोग आगे देखते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, Q। ये क्या लिखा हुआ है, Q मीन्स क्या होता है, क्वींस, है ना। ये कौन सा फ्रूट है, क्वींस। ओके बच्चों, ये अपने यहाँ फ्रूट नहीं पाया जाता है, इसलिए हम लोग शायद समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन मैं पढ़ा रही हूँ, आप लोग पढ़िए। Q फॉर क्वींस। इसकी स्पेलिंग हम लोग पढ़ते हैं QUINCE, है ना। फिर से बोलिए, QUINCE। क्या हो गया, क्वींस। ओके बच्चों, अब हम लोग आगे देखते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, R। क्या लिखा हुआ है, R। ये देखिए, ये कौन सा अल्फाबेट है, R। R फॉर क्या होता है ना, R फॉर क्या होता है, रसबेरी। क्या होता है, रसबेरी। इसकी स्पेलिंग क्या होती है, बोलिए मेरे साथ और पढ़िए मेरे साथ, RASPBERRY। RASPBERRY। क्या हो गया, रसबेरी। ओके बच्चों, अब आगे देखते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, S। कौन सा अल्फाबेट है, S। बोलिए मेरे साथ, आप लोगों के अल्फाबेट्स भी तैयार हो रहे हैं इसमें, है ना। S फॉर क्या होता है, स्ट्रॉबेरी। S फॉर स्ट्रॉबेरी। ये आप लोग जानते हैं, आप लोगों ने खाया है, ये भी मीठाई फ्रूट होता है। ये भी हमारी बॉडी के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। इसकी स्पेलिंग पढ़िए और बोलिए मेरे साथ, STRAWBERRY, स्ट्रॉबेरी। STRAWBERRY। क्या हो गया, स्ट्रॉबेरी। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, क्या लिखा हुआ है, T। कौन सा अल्फाबेट है ये, T फॉर टोमेटो। T फॉर क्या होता है, टोमेटो। ये तो आप लोग जानते होंगे, टोमेटो कैसा होता है, गोल होता है ना टोमेटो। किस कलर का होता है बच्चों, किस कलर का होता है, रेड होता है। और ये हमें बहुत फायदा करता है बच्चों, बहुत फायदा करता है हमारी बॉडी के लिए। ये आप लोग जानते होंगे, सभी के घर में टोमेटो यूज होता है। टोमेटो को हिंदी में क्या बोलते हैं, टमाटर, है ना। टोमेटो को हिंदी में क्या बोलते हैं, बोलिए,
टमाटर बोलते हैं। इसकी स्पेलिंग हम लोग पढ़ेंगे। शायद आप लोग में मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको स्पेलिंग इसकी आती होगी, लेकिन फिर भी जिनको नहीं आती है वो भी पढ़े और जिनको आती है वो भी पढ़े मेरे साथ। स्पेलिंग बोलिए, TOMATO। बोलिए मेरे साथ फिर से, TOMATO। क्या हो गया? टोमेटो। TOMATO, टोमेटो। आगे हम लोग देखते हैं, ये क्या लिखा हुआ है? यू। क्या लिखा हुआ है? यू। और यू फॉर यूबे। यू फॉर यूबे। उसकी स्पेलिंग क्या होती है? UBE। बोलिए मेरे साथ, बहुत छोटी सी स्पेलिंग है इसकी, ये तो बहुत जल्दी लर्न हो जाएगी। विद इन 5 मिनट में आप लोगों को ये लर्न हो जाएगी। यू फॉर यूबे। स्पेलिंग फिर से बोलिए, UBE, यूबे। ये भी एक तरह का फ्रूट होता है, लेकिन बच्चों ये फ्रूट हमारे यहाँ का नहीं है, अपने यहाँ का ये फ्रूट नहीं, ये कहीं बाहर पाया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं, ये क्या लिखा हुआ है? कौन सा अल्फाबेट है ये? कौन सा अल्फाबेट है? V, है ना? ये क्या लिखा हुआ है? कौन सा लेटर है ये? V। V फॉर वेवेंगा। V फॉर क्या होता है? वेवेंगा। ये भी एक फ्रूट है, इसकी स्पेलिंग पढ़िए, VOAVANGA। VOAVANGA। क्या हो गया? वेवेंगा। अब हम लोग आगे देखते हैं, ये क्या हुआ? ये क्या लिखा हुआ है? कौन सा लेटर है बच्चों ये कौन सा लेटर है? W। ये कौन सा लेटर है? W। तो W फॉर वाटरमेलन। W फॉर वाटरमेलन। आप लोगों ने वाटरमेलन खाया भी होगा, आप लोग जान भी रहे होंगे। ये पिक्चर यहाँ पर बना हुआ, वाटरमेलन को हिंदी में क्या बोलते हैं? तरबूज। वाटरमेलन को क्या बोलते हैं? तरबूज। ओके बच्चों, इसकी स्पेलिंग हम लोग पढ़ते हैं क्योंकि आप लोगों को ये लर्न करना है। WATER, वाटर। MELON, मेलन। WATER, वाटर। MELON, मेलन। वाटरमेलन मीन्स क्या होता है? तरबूज। अब हम लोग आगे देखते हैं, X फॉर क्या होता है? X फॉर जिमेनिया, है ना? X फॉर जिमेनिया। इसकी स्पेलिंग हम लोग पढ़ते हैं, ये भी एक फ्रूट होता है, ये बच्चों हमारे यहाँ का फ्रूट नहीं है, है ना? इसकी स्पेलिंग क्या होती है? XIMENIA। बोलिए मेरे साथ, XIMENIA। क्या हो गया? जिमेनिया। ओके बच्चों, आगे देखते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है? Y फॉर यूजू। YUZU, यूजू। YUZU। बच्चों ये फ्रूट देखने में कुछ जो है लेमन की तरह होता है, दिखने में ऐसा होता है, लेकिन ये भी बहुत अच्छा होता है। ये फ्रूट भी अपने यहाँ का नहीं है, ये बाहर का फ्रूट है, लेकिन इसकी जानकारी हम लोगों को होनी चाहिए। आगे हम लोग पढ़ेंगे जुकिनी। Z फॉर जुकिनी। इसकी स्पेलिंग हम लोग पढ़ते हैं, ZUCCHINI, जुकिनी। फिर से बोलिए, ZUCCHINI, जुकिनी। ओके बच्चों, आज हम लोगों ने क्या पढ़ा है? आज हम लोगों ने अल्फाबेट फ्रूट्स पढ़े हैं, है ना? फ्रूट्स अल्फाबेट पढ़े हैं। हम लोगों ने ये जाना, A फॉर एप्पल, B फॉर बनाना। इस तरीके से हम लोगों ने सारे फ्रूट्स जाना, A to Z, किस लेटर से कौन सा फ्रूट होता है। बहुत सारे फ्रूट्स इसमें ऐसे थे बच्चों जिनको हम लोग नहीं जानते हैं, जो हमारे यहाँ के नहीं है। हम लोगों ने बुक्स में पढ़ा, हम लोगों ने फ़ोन में देखा, हम लोगों ने और सब जगह देखा, उसके बारे में जाना, लेकिन वो फ्रूट्स हमारे यहाँ नहीं होते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से, इस वीडियो के जरिए हम लोगों ने ये जाना कि कौन कौन से फ्रूट्स अपने यहाँ के हैं और कौन से हमारे यहाँ के नहीं हैं, लेकिन हमको सारे फ्रूट्स की जानकारी होनी चाहिए बच्चों। तो गार्जियन से यही अनुरोध है मेरा कि अच्छे से वीडियो पहले आप देखिए, फिर आप अपने बच्चों को बताइए, क्योंकि जब आप इसको समझ पाएंगे तभी आप अपने बच्चों को बताएंगे। मैंने तो पूरी कोशिश करी है इसको बताने की, समझाने की, विद स्पेलिंग मैंने बताया है। आप इसी तरह से अपने बच्चों को स्पेलिंग सहित उनको पढ़ाइए, बिठाइए, उनको बताइए। बच्चे अपने मन से नहीं देखेंगे जब तक आपका सपोर्ट नहीं होगा, तो भरपूर सपोर्ट आप अपने बच्चों के साथ करिए। अब आप मुझे ये बताइए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।